सी हमारा एसएसटी का पीरियड है और हमारा चैप्टर है फर्स्ट। इसकी ऑलरेडी मैं आपको 2 या 3 वीडियो भेज चुकी हूँ। मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कोई भी विकास जो किसी दूसरी चीज़ को डैमेज ना किया जाए, उसको बर्बाद ना किया जाए। इट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंस विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आवर नीड। ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम आज जो प्रेजेंट में हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करें और जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को बचा के रखें। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशियली सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंस रिक्वायरमेंट। अगर हम सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइज़ करेंगे, उनका सही उपयोग करेंगे, तो हम दे आल्सो प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हम उनको फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे। देखिए, जैसे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। धरती पर पानी लिमिटेड है पीने का, धरती पर तेल भी लिमिटेड है, धरती पर कोयला भी लिमिटेड है, जो हम माइंस के द्वारा जो भी निकालते हैं लोहा वगैरह जो है ये सब लिमिटेड है। तो हम इनको ऐसा यूज़ करें कि जो हम भी अपने काम इनको आसानी से अपने काम में ले सकें और जो आने वाली जनरेशन है वो भी इनसे वंचित ना रहे। जैसे कि पेट्रोल लिमिटेड है, तो पेट्रोल के लिए अब हम लोगों ने क्या बना लिया, बैटरी बना ली है, हम उससे गाड़ियाँ चलाने लगे हैं ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो एक दिन सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो तब हम क्या करेंगे, दोबारा बैलगाड़ी पर आ जाएंगे। तो इसलिए हम रिसोर्सेज का हमने जो है दूसरा तरीका भी ढूंढ लिया है। लेकिन पानी भी लिमिटेड है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हम बाथरूम में, किचन में पानी यूज़ करते हैं उससे हम पौधों में डाल सकते हैं या उसको हम साफ़ कर किसी और चीज़ में उपयोग ले सकते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह धोने के लिए। तो हम अपने रिसोर्सेज को, आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें जो है पानी का रीयूज़ होता है, या जो भी हम जैसे हम मेटल निकालते हैं, प्लास्टिक है, लोहा है, इन सब को हम रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना है कि वो ख़त्म ना होए, हम भी उसको अच्छे से उपयोग में ले लें, हमें भी कमी ना हो और आगे वाली जनरेशन को भी कमी ना हो। वुमेन have always used natural resources to satisfy their wants. However, their increasing population and their overgrowing demands, the rate of which natural resources are being used to be risen dramatically. All natural resources are not inexhaustible. देखिए, हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है हम उसका निर्माण करते रहते हैं और उस निर्माण में हम जो है अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए, पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो उनको घर भी चाहिए, सबको उनको खाना भी चाहिए। जब घर चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। खेतों में हमने घर बना लिया, जिन खेतों में कभी अनाज होता था वहाँ घर बनते जा रहे हैं, जिन जंगलों में पेड़ हुआ करते थे वहाँ खेत बनते जा रहे हैं। तो जो हमारा नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। अगर हमारे जंगल भी ख़त्म होंगे तो बारिश कम पड़ेगी तो क्या होगा, रेगिस्तान हो जाएगा, पानी कम होगा। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो देखभाल कर यूज़ करना है। दे आर फाउंड टू गेट depleted. The exactly what was happened in the case of our flora and fauna. Widespread deforestation has led to depletion of green cover. Many plants and animals species have become endangered and are on the verge of becoming extinct. देखिए क्या हो रहा है, जो हमारे जो फ्लोरा और फिना, जो हमारे हरे भरे जंगल हैं
जो हमारे हरे भरे घास के मैदान हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होता है, बारिश कम होती है और जो है धरती जो है बंजर हो जाती है, रेगिस्तान बन जाता है, पानी कम होती है। और जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो हमारा जो हरियाली का कवर है जो हमें ऑक्सीजन देता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं क्योंकि जंगल तो जानवरों का घर होता है, तो वो एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जब उनके घर ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। जो पहले एनिमल्स की जातियाँ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग गौरैया देखते थे, लेकिन आज गौरैया बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि जो ये हमारे मोबाइल टावर्स हैं उनके रेडिएशन से ये ख़त्म हो गई हैं। पहले जैसे हमारे शेरों की, चीतों की या जंगली जानवरों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि उनके घरों को हमने नष्ट कर दिया और उनके रहने के लिए अब जगह नहीं बची है। ऐसे ही कुछ जो है वेजिटेशन की जो वैरायटी हैं, जंगल की जो वैरायटी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी वैरायटी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो कवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूबल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू देयर डिग्रेडेशंस और deteriorations in quality. For example, soil, land and water resources detriorates contaminates with harmful substances. We must not misuse or pollute our natural resources. If this situation continue, we will soon have a world devoid of any natural resources. देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन की डिमांड के साथ वाटर, सॉयल और एयर की जो है वो भी डिमांड बढ़ रही है। हमने अपने कंफर्ट के लिए अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हम घर में एसी रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, जिससे कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। और धीरे धीरे क्या है, ये